हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पर। देखिए, आज का वीडियो आप सभी ने देखा होगा। आज का भी देखा होगा और कल का इसकी बड़ी बहन का भी जो कल रात इसकी बड़ी बहन ने डाला वो वाला वीडियो भी देखा होगा, है ना। उसमें सबसे पहले तो जो इसकी बड़ी बहन ने जो बातें बोली ना कल, कुछ जाते हुए अपने व्लॉग को ख़त्म करते हुए, कि अच्छे लोगों के साथ, हद से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा करते हैं लोग। इसमें ये क्या बताना चाह रही है कि ये लोग बहुत हद से ज़्यादा अच्छे लोग हैं और इनके साथ बहुत बुरा किया है दूसरी उधर के लोगों ने, है ना। तो ये सब आप खुद को ही अपने आप से अवार्ड देते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और हमारे साथ बहुत गलत किया है। क्या गलत किया है? शुरुआत आपने की गलत करने की। जब आप शुरुआत करोगे गलत करने की तो उधर से भी तो कोई जवाब आएगा ना। जब हम किसी को कुछ अच्छा देते हैं तो उधर से अच्छा रिएक्शन आता है दूसरी तरफ से। किसी को हम अच्छा कर्म करते हैं तो किसी के लिए, और जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं किसी के लिए तो उधर से फिर नेगेटिव ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अच्छा आएगा। तुमने कितना गंदा किया उनके साथ, है ना, कि उनकी फैमिली को बुरी तरह से तुमने तो आप इसकी बहन जो है छोड़ के आ जाती है बार बार, अपनी ससुराल को बार बार छोड़ कर आ जाती है। देखिए, एक चीज़ को, किसी चीज़ को सहन करने की ना एक लिमिट होती है। अब तुम बार बार अपनी शर्तें उस परिवार पर लगाओगी कि हमें, या तो हमारी शर्तें मानो वरना हम तुम्हें सोशल मीडिया पर बदनाम कर देंगे। इनके हाथ में ना एक बड़ा अच्छा, ये यूट्यूब एक ऐसा वो लग गया है कि यहाँ बैठ जाओ कैमरा लेके और इस पे तुम कितना भी किसी को बदनाम कर सकते हो, है ना। और प्लस पॉइंट इनके साथ क्या है कि ये लड़की होने का वो करती है कि हम लड़की हैं। ये वुमन कार्ड खेलती हैं, कहने को कि लड़की नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में उसने बोला ना, छोटी वाली ने, कि लड़की होना बहुत गलत बात है, लड़की नहीं होना चाहिए। अब ये ना आपको अपने आंसू दिखाकर बस यही बोला करेगी। यानी इन्हें व्लॉग नहीं दिखाने हैं, इन्हें तो ट्रेजेडी स्टोरी दिखानी है अपनी। मतलब इन्हें ये मिल गया है एक कि हमारे इस पे व्यूज आ रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं। अरे तुम सीधे सीधे ये दिखाओ ना कि तुम व्लॉग दिखाओ कि क्या कर रही हो, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या तुम्हें जो खाना बनाना सिखाओ लोगों को, कुछ सिलाई वगैरह करना सिखाओ, और अपने घर को किस तरह से मेंटेन कर रखना चाहिए वो सब सिखाओ। लेकिन तुम्हें तो इन घटिया चीज़ों से ही फुर्सत नहीं है, तो तुम कहाँ से ये सब सिखा दोगी लोगों को। व्लॉग अपने व्लॉग से कुछ तो अच्छा सिखाने की कोशिश करो। व्लॉग का मतलब होता है कि जो है भैया हम कैसे अपने लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन तुम तो सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखा रही हो। तुमसे तो एक शादीशुदा लाइफ मेंटेन नहीं हुई अपनी, है ना। और ऊपर से ये जो है आज इसने बोला है कि मुझे ये सुनने को मिला कि तुम तीनों बहन भाई अपने बच्चे को जो है, बच्चे को वो कर रहे हो, बच्चे से कमाई करवा रहे हो। तो हो रहा है कि, एक बात बताइए आप, क्या हम सब ने नहीं बोला ये? हमें तो जब हमें दिखाई दे रहा है तो क्या ये उस पिता को भी तो दिखाई दे रहा है? अगर उसने बोला तो क्या बुरा बोला। और बल्कि आज उसने बोला इतने टाइम बाद, जब ये लोग इतने सारे वीडियोज उसके ऊपर बना चुकी हैं। क्या कहा था इसने? खुद इसके शब्द थे कि नेपोटिज्म चलता है। और खुद इसने कितनी बार उसके ऊपर ये आरोप लगाए कि मैं तेरे आपके यहाँ बिजनेस लेके आई हूँ, हैं। क्या भाई, ये पूछो इनसे कि क्या तुम यूट्यूब तुमने ख़रीद लिया है? यूट्यूब पहले तुमने ख़रीदा और फिर उसको उसमें दे दिया उपहार में कि ले भाई अब तू वीडियो बना के डालता रहे और कमाई करता रहे। कितनी बार तुमने जो है, और आज ही इसने उसके ऊपर यह ताना कैसा कि मेरे बच्चे का नाम ले लेके पैसा कमाया है तुमने, जो है ये उसी को तो सुनाया, बच्चे के पापा को, कि तुमने जो है, यानी कि बच्चे के पापा रिश्तेदार हो गए बच्चे के, और जो असल में रिश्तेदार है ना, मौसा मौसी, वो बच्चे के सगे हो गए। मामा रिश्तेदार होता है हैं, और मौसा मौसी रिश्तेदार होते हैं बच्चे के। एक माँ बाप होते हैं जो बच्चे के सगे होते हैं। नानी दादी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ। नानी दादी का तो बच्चों पर बराबर ही हक होता है, लेकिन कम से कम ये समझो इसमें बुद्धि ही नहीं है। इसे यही नहीं पता कि इसकी बहन और इसका भाई जो है इसकी
जो शादी टूट रही है उसको लेकर भी पैसे कमा रहे हैं। जो टाइटल भी डाले जाते हैं ना तुमसे जुड़े हुए, तुम्हारी अपनी लाइफ से जुड़े हुए, उस टाइटल से ही पैसे कमा रहे हैं वो, और इसे पैसा कमाना ही बोलेंगे। अगर ये पैसा इससे तुम ये कहती हो कि अधिकार, मेरी बहन का भी अधिकार है, मेरी लाइफ को किसी तरह से भी भुना सकते हैं वो, मेरी लाइफ में जो भी होता है उससे कैसे भी किसी तरह से भी वो कैश कर सकते हैं, है ना। तो फिर तुम्हारा अधिकार, तुम्हें क्यों नहीं ये अधिकार दिया तुम्हारी बहन ने कि जब उसकी प्रेगनेंसी हुई थी, जब उसके प्रेगनेंसी के वीडियो आए थे, जब उसके मिसकैरेज के वीडियो आए थे, तो अकेले उसी ने क्यों डाले? उस समय तुमने क्यों नहीं उसके ऊपर वीडियो बना के डाले? भाई ना तुम्हारे भाई का कोई वीडियो देखा हमने, तुम्हारी बहन की प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे थे, और ना ही तुमने कोई वीडियो बनाया उसके ऊपर। सिर्फ एक वीडियो तुम्हारा आया था जिसमें वो हॉस्पिटल में थी, जिसमें तुम्हारा पति तुम्हारे साथ था, है ना। और एक आध भी नहीं, कोई एक आध शब्द आया होगा जिसमें तुम्हारे भाई ने उसकी प्रेगनेंसी का जिक्र किया होगा, वरना तो उस लड़की ने तुम दोनों बहन भाइयों को बिल्कुल अपनी लाइफ, उस समय जो उसकी प्रेगनेंसी का और उसका वो चल रहा था ना, यूट्यूब पर छाया हुआ था कि मिसकैरेज हुआ या उससे पहले प्रेगनेंसी हुई, एक भी वीडियो तुम दोनों बहन भाइयों को बनाने नहीं दिया था अपने ऊपर। तो तब तुम भी बना के दिखाते हमें, तब हम मान लेते। ऐसा थोड़ी, इतनी चालाक लड़की है वो, क्या बुद्धि तुम्हारे अंदर नहीं है? पति को ताने देने के लिए तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुद्धि आ जाती है। जब पति को ताने देने होते हैं, जब ससुराल में जाके सास को ताने देने होते हैं, जब ननंद को ताने देते होते हैं, तब तो बातें करने की बहुत ज़्यादा बुद्धि आ जाती है। तो फिर वो बुद्धि कहाँ से लाती हो? उधार मांग के लाती हो अपनी बहन से, है ना। लेकिन और जब तुम्हारी बहन ये सब अपनी प्रेगनेंसी पे और उस पर अंधाधुंध पैसा कमा रही थी, उसके व्लॉग जो है ट्रेंडिंग में जा रहे थे, तब उसने तुम्हें एक भी व्लॉग बनाने की अनुमति नहीं दी अपनी उस लाइफ पे। सारे व्लॉग उसी ने डाले, उसी ने अच्छी कमाई करी। भाई व्लॉग तुम लोग डालते क्यों हो? कमाई के लिए ही डालते हो, तो यही बोला जाएगा ना कि पैसे कमा रही हो। तो क्या गलत बोला उसके पापा ने? और तुम तो सीधे सीधे उसके पापा को रिश्तेदार बोल रही हो कि बहुत सारे रिश्तेदार जो है, कुछ रिश्तेदारों ने बेटे का नाम ले लेकर पैसा कमाया है। जिसका हक है वो तो रिश्तेदार हो गया, जिसने उसे पैदा किया है। अकेले तो पैदा नहीं कर लिया था ना बेटा, नहीं तो बिना शादी करे ही पैदा करके दिखा देती ना, अगर अकेले पे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो। जो पिता है उसको तो तुम जो है रिश्तेदार बोल रही हो। शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। फिर तुम यूट्यूब पर बैठ गई हो बोलने के लिए। अगर अकल नहीं है ना बोलने की कि कैसे बात की जाती है, अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो लोग तो फिर तुम्हें पकड़ के बोलेंगे ही सीधे से। अगर तुम्हें बोलने की, किसी भी चीज़ को लोगों के सामने रखने की तमीज़ ही नहीं है, तो फिर मत रखा करो ना घर गृहस्थी की बातें, कि तुम्हारी लाइफ में जो अंदर की बातें उन्हें क्यों सोशल मीडिया पर लेकर आती हो, है ना। और ये दिखाया करो कि जो तुम अपने अच्छे से अपने परिवार को किस तरह से तुमने अच्छी चीज़ें दिखाया करो, ताकि तुम लोगों से ना और यूट्यूबर भी देख देख के यही कंटेंट लेके जा रहे हो, यही सब फैला रखा है उन्होंने भी यूट्यूब पर। हर किसी के, मैं तो देख रही हूँ कि कितने सारे ऐसे हो गए हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पति पत्नी की लड़ाई दिखानी शुरू कर दी है कि भैया इसी को पकड़ रहे हैं लोग, इसी पे वीडियो बन रहे हैं और इसी उसको जो है कंटेंट को भुनाने के लिए लग गए लोग लाइन में। तो शुरुआत तुम लोगों ने करी इसको फैलाने की। वो लोग पैसा कमाने के लिए इसी तरह का इसी चीज़ को लेकर चलने लगे। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि क्या लेके आ रहे हो तुम पति पत्नी की लड़ाई, कि आज ये लड़ाई हो गई, आज वो। भाई मैंने तो ये देखा है कि पैसे के लिए ना जो ये यूट्यूब वाले पति हैं ना, इनको भी शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। पत्नियां गालियां दे रही है, पत्नियां तुम्हें गलत तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही है, तुम्हारी जो है बेइज्जती कर रही है यूट्यूब पर बैठकर, लेकिन इन पतियों को सिर्फ पैसा चाहिए। ये पैसे के इतने भूखे हो गए कि कैसे भी बेच तू खुद को, कुछ भी बोल यूट्यूब पर जाकर, हमें तो बस घर में पैसा आना चाहिए। अरे कुछ अच्छा दिखा लो, अच्छा सिखा लो लोगों को। और यूट्यूब को तो ऐसे व्लॉगर ना जो इस तरह की अपने घर की लड़ाइयाँ लेकर आते हैं, इन्हें इनके वीडियोस ही बंद कर देने चाहिए, डिलीट कर देने चाहिए ऐसे लोगों के वीडियो यूट्यूब वालों को।
कैमरे के सामने जो होता है ना, तुम लोगों का जो भी कैमरे के सामने तुम लोग एक्टिविटी करते हो, चाहे वो आंसू निकालने हो गए, चाहे वो बिचारी बन के बोलना हो गया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग मॉम के रूप में आना हो गया, जो भी चीज़ तुम लोग इसमें दिखाओगे कैमरे में, वो सब चीज़ पैसे के लिए है। ठीक है? तो मतलब उसको तो, पापा को तो तुम लोग तान, एक वीडियो वो बच्चा, वो लड़का अगर बना देता है ना, तो तुम इस तरह से भागती हो दोनों बहनें कैमरा लेके कि तुरंत उसको जो है रोका जाए, किसी भी तरह से उसे अधिकार ना दिया जाए कि वो बच्चे को का नाम लेके भी वीडियो बना ले। और खुद तुम ये दिखाना चाहती हो कि हम जो, अगर उसको दिखा रहे हैं तो हम पैसा नहीं कमा रहे, सबको दिखाई दे रहा है, तुम तीनों बहन भाई जो है उसके बच्चे के पीछे कैमरा लेके घूम रहे हो और उससे उससे पैसा कमा रहे हो, सबकी समझ में आ रहा है। क्योंकि कैमरा जो लेके घूम रहे हो ना, और जो टाइटल डालते हो अपनी टूटी हुई जो शादी है इसको लेकर जो टाइटल डालते हो, ये खींचने का, ये जो तुम व्यूवर्स को खींचते हो इससे, तो इसे पैसा ही कमाना बोला जाएगा भाई। अगर तुम इन चीज़ों को मतलब कैमरे के सामने ना बोलो, जो चल रहा है तुम्हारी लाइफ में चलने दो, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो तुम्हारी अपनी लाइफ है, कोई झांकने नहीं जा रहा वहाँ, तो वो पैसा कमाना नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम कैमरे के सामने लेकर आओगी ना इन चीज़ों को, तो ये सब पैसा कमाना ही बोला जाएगा, क्योंकि जितने जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा डॉलर आएंगे, है ना। तो इस चीज़ से तो तुम मना नहीं कर सकती, मत लेकर आओ ना इन चीज़ों को, क्यों लेकर आते हो सोशल मीडिया पर। व्यूवर्स जाके तुम्हें कोई मैं नहीं देखती कोई भी कमेंट ऐसा कि कोई जो तुम लोगों को फोर्स करता हो अपनी अंदर की चीज़ें लाने के लिए। और तुम जब भी मना करती हो ना कि हम वीडियो नहीं लेके आएंगे, हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं, तभी लोग जो है तुम्हारा ही ये इसी चीज़ को कहेंगे, हाँ भाई छोड़ दो, तुम रिलैक्स कर लो, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ गलत चल रहा है, अब थोड़ा सा यूट्यूब छोड़ कर देख लो, यही सजेशन देते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन अगले ही दिन तुम फिर आ जाते हो, बोलते हो कि लोगों ने हमारे ऊपर जो है फोर्स किया, हमें लोगों ने कि व्लॉग लेकर आओ। जबकि कोई तुम्हें जो है इस चीज़ के लिए नहीं कहता है कि तुम व्लॉग लेकर आओ, हम तड़प रहे हैं तुम्हारे व्लॉग के बिना। जब तुम्हारे दोनों बहनों के एक भी दिन व्लॉग नहीं आता ना, बड़ा शांति में बीतता है। तो मत लेके आया करो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी अच्छी चीज़ दिखाने के लिए नहीं है तो व्लॉग डालने छोड़ दो। पढ़ी लिखी हो दोनों बहनें, जॉब कर लो, कोई यूट्यूब ही थोड़ी रह गया है। इन दोनों लड़कियों के साथ साथ मैं उन व्लॉगर को भी बोल रही हूँ जिन्होंने ये अपना रोज का किस्सा बना लिया है, जो सिर्फ पति की बेइज्जती कर रही हैं यूट्यूब पर बैठकर, है ना, और मतलब ससुराल वालों की बेइज्जती कर रही हैं और पैसा, क्योंकि इस चीज़ से ना आसानी से पैसा आ रहा है। लोगों का ना लड़ाई में इंटरेस्ट देखने में होता है कि भाई देखें, भाई लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि भाई किसी के घर में क्या हो रहा है, इस चीज़ के लिए व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो पैसे भी आते हैं, तो ये टॉपिक तो तुम लोगों ने पकड़ा है। अगर तुम लोगों के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है ना, तो छोड़ दो व्लॉग डालना, बिल्कुल छोड़ दो। ये तुम लोग क्या गलत शिक्षा दे रहे हो समाज को, कितना गलत चीज़ें फैला रहे हो समाज में, क्या सिखा रहे हो लड़कियों को कि ससुराल वालों को गालियाँ दो बैठ के, पति के अंदर कमियाँ निकालो, पति को गालियाँ दो, कोर्ट कचहरी में खींच के ले जाना सिखाओ लड़कियों को, यही सिखा रहे हो ना। तो ऐसे व्लॉगर के लिए तो यूट्यूब को भी कदम उठाना चाहिए, कोई ना कोई, इनके वीडियोस आने नहीं देने चाहिए। और देखिए इस लड़की ने क्या कहा कि अपने पति को ये ताना दे रही है कि तुम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर जो उनके फंक्शन के वीडियो बनाते हो तो उससे पैसा कमा रहे हो। तो ठीक है, वो अगर ठीक है वो पैसे कमा रहा है, तो तुम भी इतना बड़ा दिल रखो, तुम भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर ज़रा वीडियो बनाओ ना। कोई तुम्हारे रिश्तेदार मना तो नहीं कर देंगे, बल्कि उसके रिश्तेदारों में तो कोई वीडियो भी नहीं बनाता है ना, कोई व्लॉगर भी नहीं है, तब भी वो उनके अपने रिश्तेदारों के घर दिखा देता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ होते हुए फंक्शन दिखाता है। तो तुम भी इतना बड़ा दिल रख के अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके उनके साथ खड़े होके वीडियो बना के दिखाओ लोगों को, तो हमें ये पता चलेगा ना कि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ कितना मिलकर रहते हो। लेकिन तुम्हें तो ये रहता है ना कहीं हमारे रिश्तेदारों की जो हमारे मामा के लड़के इनके साथ खड़े होकर अगर हमने वीडियो बना लिए तो नेपोटिज्म चल रहा है भाई, नेपोटिज्म से चलते हैं ये वीडियोस व्लॉग्स, तो कहीं उनके जो है वो उनके व्यूअर्स ना बढ़ जाएं, उनके सब्सक्राइबर ना बढ़ जाएं, इसीलिए तुम जो है अपने रिश्तेदारों के साथ खड़े होकर तुम लोग वीडियो नहीं बनाते हो।
तुमने रिश्ते ख़त्म कर लिए उन रिश्तेदारों से जो व्लॉगर बन गए, जबकि पहले तुम उन रिश्तेदारों को दिखाते थे। जब से उन लोगों ने व्लॉग बनाने शुरू किए तुमने उनके साथ रिश्ते ख़त्म कर लिए। तो अपना भी दिल इतना बड़ा कर लो कि अगर वो भी व्लॉगर बनना चाह रहे हैं तो उनके साथ खड़े होकर तुम वीडियो पहले की तरह बना लो। लेकिन तुम्हारा दिल अपना तो इतना बड़ा है नहीं। आपस में तीनों बहन भाई एक ही घर में रह के चीज़ों को बांट लेते हो, है ना। भाई का बेटे का बर्थडे बांट लिया तो उसके अलग अलग वीडियो बना लिए। तो उसे कौन नहीं कहेगा जब सब चीज़ जो है स्क्रिप्टेड थी। सब कुछ तुम्हारे बेटे का जन्मदिन इस तरह से तुम लोगों ने शूट किया कि अलग अलग, सबसे पहले तुम्हारे भाई का वीडियो आया, है ना। तुम दोनों बहनों ने कि जो मेन चीज़ थी तुमने अपने भाई को बेच दी, भाई का वीडियो, ताकि भाई के व्यूवर्स ज़्यादा आए, है ना। तो इस तरह से तुमने व्यवस्थित किया उन व्लॉग्स को कि ताकि तुम तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें। तो किस दिमाग से तुम चलते हो, क्या व्यूवर्स की समझ में नहीं आता। तो उसने अगर आपके पति ने आपको ये आज पहली बार उसने कहा, और अगर कहा तो क्या गलत कहा। तुमने कितनी बार उसको ताने दिए हैं नेपोटिज्म करके कि मैं बिजनेस लेके गई, मैंने तुम्हारे वीडियोस चलवाए, मेरी वजह से तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरी वजह से तुम्हारे ये बढ़े। तो अगर उसने आज बोला तो क्यों आंखों में आंसू आए। जब खुद किसी को दुख देती हो तब तुम्हें पता नहीं चलता दुख क्या होता है, किसी को ताना देने का। अपने बेटे के लिए ताना दिया उसने ये नहीं कहा कभी भी कि मैं तेरे वीडियोस में आया तो तेरे वीडियोस चले। जबकि उसको तो ये भी कहना चाहिए था कि मेरी लाइफ का तमाशा बनाकर तुम तीनों बहन भाई पैसे कमा रहे हो। पहले तुमने उसके साथ शादी करके फिर वो रोज़ रोज़ घर से भागने के लिए कि व्यूज़ बढ़ें, ये सब तुम्हारी बहन ही तो लिख के देती है, और ताकि हमारे इस पर व्यूज़ बने रहे, क्योंकि और तो कुछ तुम्हें दिखाना आता नहीं है अच्छी चीज़ें। ये सब चीज़ें देख कर तुम अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहती हो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती हो। तो ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में तो तमाशा है ना, उसकी लाइफ तो ख़राब हो रही है ना इस चीज़ों से। अगर तुम लोग अच्छा परिवार होता ना तुम्हारा, तुम बहनें अच्छी होती तो उसकी लाइफ को स्मूथली चलने देती। अब तुम्हारी और उसके भी तुम अच्छे से पैसे कमा सकती थी, अच्छे व्लॉग बना के ससुराल में अच्छे से रह के वहाँ से भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकती थी। लेकिन तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़िंदगी का तमाशा बनाना था। अगर वहाँ तुम अच्छी बहू बन के व्लॉग बना रही होती तो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे पति के व्लॉग्स पर व्यूज़ ज़्यादा आते, सब्सक्राइबर बढ़ते थे। भाई तुम अच्छे व्लॉग बना रही होती, मतलब अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से रह रही होती, तो डेफिनेटली तुम्हारे ही अच्छे से व्यूज़ बढ़े होते, लोग तुमको ही अच्छा कह रहे हो। क्योंकि जाकर देखो अपने पिछले व्लॉग्स पर, जहाँ तुम अपने परिवार के साथ ढंग से रह रही थी अपने ससुराल वालों के साथ, तो वहाँ तुम्हें कितना अप्रिशिएट कर रहे थे, कितना तुम्हारे साथ सबके पॉजिटिव कमेंट आते थे, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता था। और कितना जो है लोग जो है तुम्हारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे थे, है ना। तुम्हारे व्यूज़ ज़्यादा थे, तुम्हारे पति के व्यूज़ ज़्यादा थे। लेकिन तुम्हारी बहन को इस बात की चिढ़ लगी और उसने जो है, क्योंकि उसके व्यूज़ डाउन होते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, और तो उसने ये सब रायता फैलाया ताकि तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो और वो तुम्हारी हितैषी बने, खुद को अच्छा साबित कर सके और फिर उसके व्यूज़ बढ़े। तो ये लड़की तुम्हारी पूरी शादीशुदा ज़िंदगी के साथ खेल गई, तुम्हें पता ही नहीं चला। जो इंसान तुम्हारे लिए सही था उस इंसान को तुमने गलत ठहरा दिया, और जो इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वो तुम्हारे लिए सही है। तो इसे हम कहेंगे अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। अपनी बहन के कहने में आकर जो तुमने अपनी लाइफ के साथ किया है ना, ऐसा कोई भी लड़की, किसी भी लड़की को तुम्हारे जीवन से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कि इसे कोई समझदारी नहीं कहते, इसे कोई स्ट्रॉन्ग बनना नहीं कहते। ये ज़बरदस्ती के दुख ओढ़ लेना, या तो ज़िंदगी में कोई दूसरा दुख देने वाला हो। तुम्हारी बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी, तुमने उस अपनी अच्छी लाइफ को फेंक दिया, और जो बुरा जितना तुम्हारे लिए हो सकता था तुम्हारी बहन ने इकट्ठा करने की कोशिश की और सब तुम्हारे ऊपर डाल दिया। लेकिन वो बहन तुम्हारे लिए आज भी, उसकी तुम बहन के लिए कुछ नहीं सुनूंगी, बहन के लिए कुछ नहीं सुनूंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को दुख देना चाहता है तो पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है इंसान की। वो हाल तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारी लोग तारीफ़ कर रहे थे, बल्कि हम जब तुम्हें देखते थे हमें अच्छे लगते थे तुम्हारे व्लॉग। लेकिन अब क्या देखें,
लड़ाई, पति को ताने देना, पति के साथ ससुराल वालों को गलत बोलना, ये देखें क्या? ये चीज़ तो बहुत इरिटेट करती है ना, लोगों को परेशान करती है, फ्रस्ट्रेट करती है। तो ये सब भर दिया आपकी बहन ने आपके जीवन में, है ना, खुद को लोगों के सामने हीरोइन दिखाने के लिए कि मैं और मेरे पति मेरी बहन को पैम्पर कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं, इसका पति और इसकी ससुराल वाले उसको जो है खुश नहीं रख सकते। मेरी बहन के बच्चे को मैं और मेरे पति प्यार दे सकते हैं, लेकिन इसके अपने परिवार वाले प्यार नहीं दे सकते। दादी, पापा, बुआ वो बच्चे को प्यार नहीं दे सकते। बस जो प्यार दे सकते हैं सिर्फ हम ही दे सकते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा प्यार देना सिखाती है और सब चीज़ें जो शो ऑफ करती है। वैसे हमें कैमरे के पीछे प्यार दिखाई नहीं देता है उसका, बहन का, तुम्हारी का। तो तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तुम्हारे जीवन से कोई शिक्षा नहीं लेनी चाहिए आज जो लड़कियां तुम्हें देख रही हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब मैं इस वीडियो को बंद कर रही हूँ। और आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।